पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के पहले तक जो भी लिखा हुआ था वो हम लोगों ने पढ़ चुका था, है ना। यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ब्रेक डाउन ऑफ फूड तक पढ़ चुका था और हमने कहा था कि अगले क्लास से यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of ऑक्सीजन नहीं, with the release of energy is called cellular respiration। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए बड़ा ही मतलब इसका सिंपल है, आप एक बार खुद पढ़ेंगे ना तो खुद भी आप समझ सकते हैं इसको। क्या लिखा हुआ, दोबारा आपके लिए पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब पिछले क्लास में हमने कहा था कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या उस ऑक्सीजन का केवल हम लोग सांस लेने में ही इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, उस ऑक्सीजन का हम लोग अपने भोजन को ब्रेक डाउन करने में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अपने भोजन को पचाने में भी इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं बात को? सर हाँ। ब्रेक डाउन का मतलब क्या? ब्रेक डाउन का मतलब होगा तोड़ना उसको, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना। जैसे अब दोबारा हम आपको यहाँ पे समझाना चाहेंगे, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं करते हैं, अपने भोजन को पचाने के लिए, यानी कि उसको तोड़ने के लिए। और जब हम लोग को का भोजन पचेगा, यानी कि वो भोजन हमारा टूटेगा अलग अलग टुकड़ों में, तो उससे हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, है ना। तो एनर्जी बनाने के लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और इसी को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ गए बात को? तो जिस प्रोसेस के दौरान आपके भोजन का तोड़ना होता है ऑक्सीजन के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब आपका भोजन टूटता है, यानी कि जब पच जाता है पूरी तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उससे आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। समझ रहे हैं बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, समझ में आ गया? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के मदद से हमारा भोजन ब्रेक डाउन होता है, यानी कि वो टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और टूटने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया बात? अच्छा, एक और चीज़ आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि इसका नाम सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों पड़ा? क्योंकि रेस्पिरेशन जो हो रहा होता है वो कहाँ पे होता है? सेल में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या लिखा हुआ है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? हर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल में होगा, है ना। जो छोटा छोटा टुकड़ा हमारा, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से जो हमारा बॉडी बना हुआ है, उसी सेल के अंदर हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, यानी कि उसी सेल के अंदर हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, ब्रेक डाउन होगा, उसके साथ हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो कहाँ पे होता है ये सब चीज़? सेल में होता है। अच्छा, बार बार पिछले 2 क्लासों में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहा है वो सेल के अंदर ही हो रहा है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जीवन को चलाने के लिए सेल का होना बहुत ही ज़रूरी है। समझना क्या बात? क्योंकि सेल यदि नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में ना खाना पचेगा, ना आप चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या लिखा हुआ है उसके बाद है, इन दिस सेल द ब्लड, सॉरी ब्लड नहीं है, माई मिस्टेक, फूड है। इन दिस सेल द फूड, फूड का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं ग्लूकोज, ठीक ना। ग्लूकोज वो वाला ग्लूकोज यहाँ पे नहीं है जो कि हम लोग अपने गर्मी के समय में घोल के पीते हैं ना, वो ग्लूकोज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप कह लीजिए फूड का एक अलग फॉर्म है ग्लूकोज, ठीक है। फूड का एक अलग फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पे वो ग्लूकोन डी वाला नहीं है जो कि हम लोग गर्मी के समय में घोल के पीते हैं, यहाँ पे वो अलग चीज़ है। तो फूड यानी कि ग्लूकोज। तो इन दिस सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो आपके बॉडी में यानी कि आपके जो सेल हैं वहाँ पे जब आपका फूड टूटता है, जब आपका फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, तो वो किन किन चीज़ों में बढ़ता है? वो 2 चीज़ों में, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके साथ ही साथ आपको एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपका फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो क्या केवल और केवल आपको आपके फूड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है क्या? नहीं, एनर्जी भी मिलता है। समझ रहे बात को? क्या वो एनर्जी आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। एनर्जी आप देख नहीं पाएंगे लेकिन महसूस कर पाएंगे कि जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है, आप दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो क्या वो एनर्जी आपको दिखता है क्या? नहीं, आप महसूस करते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आ गया, अब हम 4 घंटे खेल सकते हैं, 2 घंटे पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप नहीं देख पाएंगे, इसको भी आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन वाटर को आप देख पाएंगे। कैसे बोलिए? वाटर वेपर के रूप में। जब आप दौड़ते हैं, पसीना आता है तो वो कहाँ से आता है? शरीर के अंदर से ही आता है ना, कोई डाउट इसमें? तो जब यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि जब आप भोजन खाते हैं और उस भोजन को तोड़ने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। और जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है तो आपको मिलता है एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और आपको वाटर भी मिलेगा। कोई समस्या है इसमें? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन? देखिए यहाँ पे, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फूड, ग्लूकोज मतलब क्या समझना है आपको? फूड समझना है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि जब आपके बॉडी में जो फूड है यदि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, किसके मदद से? ऑक्सीजन के मदद से, तो उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रहेगा? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो क्या बताएंगे आप? कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसके दौरान हमारे फूड को ब्रेक डाउन होना पड़ता है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। किसके मदद से? किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के मदद से। तो उसी को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गया बात? चलिए अब जस्ट इसका उल्टा हमारा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फूड, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आप फूड भी कह सकते हैं, अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे बॉडी में बिना ऑक्सीजन के ही हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन होने लगे तो उसको हम लोग कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको अब समझ में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर बिना ऑक्सीजन के भी फूड ब्रेक डाउन होता है क्या? ऑक्सीजन के मदद से तो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, समझ में आ गया, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है क्या? होता है। मेरा जवाब क्या है? होता है। इसके बारे में भी हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने क्या समझ लिया कि बिना ऑक्सीजन के भी हमारा फूड ब्रेक डाउन होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम लोग अभी और गहराई से जानेंगे, लेकिन हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को याद रखना भी बड़ा आसान है, दोनों को याद रखना भी बड़ा आसान है। याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है किसका? ऑक्सीजन का। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है क्या? नहीं होता है। समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। ये कौन नहीं जानता है भाई? जब आपका फूड ब्रेक डाउन होगा, यानी कि जब वो टूटेगा तो आपको उससे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और फूड टूटेगा किसके मदद से? ऑक्सीजन के मदद से भी टूट सकता है और ऑक्सीजन के मदद से नहीं भी टूट सकता है। इन दोनों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन के द्वारा टूटे या फिर ऑक्सीजन के द्वारा ना टूटे, सॉरी मिस्टेक, ऑक्सीजन के मदद से फूड का ब्रेक डाउन हो या फिर ऑक्सीजन ना हो फिर भी ब्रेक डाउन यदि हो रहा है तो दोनों में आपको क्या मिलने वाला है? एनर्जी तो मिलने वाला है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब क्या? फूड। फूड आपको समझना है यहाँ पे। विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब हमारे फूड के साथ क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है किसके साथ? विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, जब हमारा फूड टूटता है
तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको 3 चीज़ मिलेगा। पहला आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दूसरा आपको वाटर मिलेगा और तीसरा आपको एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी तो आपको हर हाल में मिलना है। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन हम पढ़ाएंगे। पहला कंडीशन पढ़ाएंगे कि जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन के मदद से हमारा फूड ब्रेकडाउन होगा। दूसरा कंडीशन ये पढ़ाएंगे कि जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं उसमें क्या क्या बनेगा आपके बॉडी में, ये भी पढ़ाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको ये पढ़ाएंगे कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, कमी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है या फिर नहीं है, कमी है। कमी का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा बहुत है भी, थोड़ा बहुत नहीं भी है। तो 3 कंडीशन आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो पहला कंडीशन आपने क्या जान लिया? पहला कंडीशन आपने ये जान लिया कि जब ऑक्सीजन होगा तो उस वक्त हमारे बॉडी में क्या क्या बनेगा। समझ में आ गया बात? तो आपसे पूछेगा, ये तीनों कंडीशन पूछता है कि जब ऑक्सीजन आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो उस समय पे आपके बॉडी में ब्रेकडाउन के वक्त क्या क्या बनेगा। तो आप बताएंगे कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो उस समय पे हमारे जो फूड हैं वो ब्रेक डाउन हो के छोटे छोटे टुकड़ों में बट के हमको क्या क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एनर्जी देगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है बात? चलिए, ये कब होगा? तब होगा जब आपका फूड किसके साथ मिलके टूट रहा हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो? ऑक्सीजन के साथ। तो 2 केस हमारे पास और है, पहले इसको आप जान लीजिए। समझ में आ गया ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे एनाएरोब्स के बारे में। और भी हमारे अलग अलग टॉपिक हैं, है ना, और भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट है, इसके बारे में भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट रहा? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाएरोब्स से। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।